देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर वो मुद्दा लौट आया है जिसे कई लोग खत्म मान चुके थे, लेकिन सच ये है कि राफेल का जिन कभी पूरी तरह बोतल में बंद हुआ ही नहीं था। जी हाँ, इस नाम का जिन कभी बोतल में बंद ही नहीं हुआ था और अब एक नया मोड़ इस पूरे मामले में सामने आया है। और इस बार मामला सिर्फ भारत का नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा, राजनीति, टेक्नोलॉजी, कंट्रोल और रणनीतिक भरोसे का है। तो आज इसी संदर्भ में होगी बात। हर पहलू पर हम करेंगे बात, देंगे सच का साथ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि राफेल का नाम का ये जो जिन है वो आखिर क्यों बार बार जो है सामने आता है। तो ताज़ा खबर ये है दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस के महत्वाकांक्षी राफेल F5 प्रोग्राम से खुद को अलग कर लिया है। ये वही एडवांस वर्जन है जिसे फ्रांस अपने अगले जनरेशन फाइटर अपग्रेड के तौर पर विकसित कर रहा है। पहली नज़र में ये एक सामान्य डिफेंस डील विवाद लग सकता है, लेकिन असल में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भरोसे और रणनीतिक स्वायत्तता की लड़ाई है। अब देखिए, राफेल F5 की जब बात होती है तो राफेल F5 कोई साधारण अपग्रेड नहीं है। इसमें एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स, बेहतर सेंसर फ्यूजन, AI आधारित वॉरफेयर सिस्टम और खास तौर पर ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम शामिल है जो दुश्मन को बिना देखे देख लेने की क्षमता रखता है। लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है। UAE चाहता था कि उसे इस टेक्नोलॉजी का सोर्स कोड और डीप एक्सेस मिले ताकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सके। लेकिन फ्रांस ने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। अब देखिए, यहीं से सवाल उठता है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक डील का टूटना है या एक बड़ा संकेत। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि अगर UAE जैसा बड़ा, पैसे वाला और रणनीतिक रूप से मजबूत देश टेक्नोलॉजी एक्सेस ना मिलने पर पीछे हट सकता है, तो क्या भारत को भी इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। दरअसल भारत पहले ही डसॉल्ट राफेल डील को लेकर लंबे समय तक विवाद झेल चुका है। 36 विमान की डील, ऑफसेट पार्टनर, कीमत हॉल की जगह प्राइवेट कंपनियों की एंट्री, इन सब पर सवाल उठे थे। खासकर नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगे कि इस डील से कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट समूहों को फायदा पहुंचाया गया है या फायदा हुआ है, जिनमें अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप का नाम बार बार चर्चा में आया है, बार बार इस ओर इशारा हुआ है। अब देखिए, अब इस नए घटनाक्रम के बाद वही पुराने सवाल एक बार फिर से जिंदा हो रहे हैं कि क्या भारत ने भी बिना पूरी टेक्नोलॉजी एक्सेस के इतनी बड़ी डील करके रणनीतिक गलती की। क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल की है। अगर आपके पास फाइटर जेट है लेकिन उसके सॉफ्टवेयर अपग्रेड और क्रिटिकल सिस्टम पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं है, तो असल में आप उस हथियार के मालिक नहीं बल्कि यूजर मात्र हैं। UAE ने इसी बात को समझा और एक स्टैंड लिया। उसने कहा कि अगर हमें पूरी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक तरह से दोस्तों रणनीतिक आत्मनिर्भरता का उदाहरण है, बेहतर उदाहरण, एक मिसाल। अब भारत के संदर्भ में भी सोचिए, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े बड़े नारे जो हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन क्या डिफेंस सेक्टर में हम सच में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। दरअसल ये सवाल यहाँ पर इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि
या फिर हम एक महंगे आयात पर निर्भर होते जा रहे हैं जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो सीमित है? ये सवाल भी साथ साथ खड़ा होता है। राफेल डील में भी भारत को पूरी तरह का सोर्स कोड या डीप टेक्निकल कंट्रोल नहीं मिला था, और ये बात कई डिफेंस एक्सपर्ट्स पहले भी उठा चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या हम भविष्य में भी ऐसे ही सौदे करते रहेंगे? अब देखिए, दूसरा बड़ा पहलू है कॉस्ट। यूएई के बाहर होने से अब फ्रांस को पूरा खर्च उठाना पड़ेगा, पूरा का पूरा खर्च, जिससे प्रोजेक्ट और महंगा हो सकता है। अगर भविष्य में भारत इस तरह के अपग्रेड या नए वर्जन में शामिल होता है तो क्या हमें और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी? और देखिए, तीसरा और सबसे संवेदनशील सवाल, क्या भारत की डिफेंस पॉलिसी में पारदर्शिता है या फिर बड़े कॉरपोरेट और राजनीतिक हित इसमें प्रभाव डालते हैं? दोस्तों, ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि जो आज की सच्चाई है, जो आज एक बार फिर से ये मुद्दा लौट रहा है, ये सवाल इसलिए यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उनकी तह तक पहुँचना, इस सच को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। जब यूएई जैसा देश पीछे हट सकता है तो फिर क्यों भारत क्लैरिटी नहीं है? ये सवाल असहज है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ हथियार खरीदने से नहीं आती है, बल्कि सही फैसला, पारदर्शिता और दीर्घकालिक रणनीति से आती है। आज यूएई ने एक फैसला लिया है जो दुनिया को ये संदेश देता है कि टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बारी है भारत की कि क्या हम सिर्फ खरीदार ही बने रहेंगे या फिर हम एक ऐसा फैसला लेंगे या हम ऐसे फैसले लेंगे जो हमें असली मायनों में आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट और शक्तिशाली बनाएंगे। राफेल का जिन बाहर आ चुका है और ये हम पर है कि हम इससे सबक लेते हैं या फिर इसे एक और विवाद बनाकर भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था वो पूरा सच। इस पर आपका नजरिया क्या है? इस पर आपके मन में क्या सवाल है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।